भी जो हमारे शहीद हुए लोग, हम समझते हैं कि जो आज शिलापट पे नाम लिखा गया है ये ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए भाई हम जिला पंचायत अध्यक्ष जी को और हम एमएलए और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वो चीज़ दिया है, वो यादगार दिया है जो सोच सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। अपने जिला पंचायत परिवार के उनके मुखिया मेरे छोटे भाई अमित चौधरी जी को, जिन्होंने जिला पंचायत के कार्यों को, जिला पंचायत की पहचान को, जिला पंचायत के इसके भवन को, जिन पुराने लोगों ने इस भवन को अब देखा है, बैठे हैं भाई, यहाँ राजू भाई बैठे हैं, वल्लभ भाई बैठे हैं, शिव जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं जिला पंचायत की पूरी टीम को, अमित चौधरी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, मैं उसको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना शानदार कार्यक्रम हम लोगों को शहीदों के बारे में बताने का काम किया। और ऐसा कोई भी स्थान पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है कि जहाँ पर कालेआम में दी गई फांसी के लोगों के बारे में जहाँ जानकारी मिले, वो जिला पंचायत ने ये किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1857 की क्रांति में हमारे यहाँ 84 लोगों को कालेआम पर ले जाकर फांसी दी गई थी। इस जिले के स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। उनकी याद में कुछ हम ऐसा करें कि आने वाला इतिहास, आने वाले लोग उनको याद करें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, आज याद करेंगे उन शहीदों को जो कि 1857 की लड़ाई के शुरुआती बिंदु कहे जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 87 ऐसे शहीदों को कालेआम पर फांसी पर लटका दिया गया था जिन्होंने उस समय पर इस लड़ाई की शुरुआत की थी। तो आज बात करेंगे उन्हीं शहीदों के बारे में और एक खास कार्यक्रम जो कि जिला पंचायत कार्यालय गौतम बुद्ध नगर में आयोजित किया गया है। उन्हीं शहीदों की याद में आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा स्थित जिला पंचायत कार्यालय में, जहां ओम प्रकाश राजभर जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इसके अलावा काफी गणमान्य लोगों के बीच में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जहां एक और भारतीय सेना के चर्चे पूरे विश्व में हैं, किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारतीय सेना इस वक्त विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने भी अब शहीदों की शान में कुछ ऐसा किया है कि हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी ने जिला पंचायत कार्यालय में एक शिल्प पत्रिका बनाकर उस पर उन तमाम शहीदों के नाम अंकित कराए हैं जिन्होंने 1857 की लड़ाई में इस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। और खास कार्यक्रम के चलते जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, आज वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम फीता काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उस पट्टिका का उद्घाटन किया जिस पर 1857 के उन तमाम शहीदों के नाम अंकित हैं। तो इसी कार्यक्रम के चलते आपको लेकर चलते हैं जिला पंचायत कार्यालय में, जहां पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से क्षण निकालकर हमें सम्मानित करा, यहाँ पर पधार कर आपका कीमती समय देकर हमारे इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आपकी मौजूदगी हमें यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र हित से जुड़े हर प्रयास को आपका समर्थन मिलता रहेगा। एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री महेश शर्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
आभार व्यक्त करती हूँ माननीय संसद महोदय को, जिन्होंने सदैव जनहित को प्राथमिकता दी है। आपकी संसद में आवाज न केवल क्षेत्र की समस्याओं का समाधान रही है, बल्कि आपने देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोदय जी को प्रार्थना करती हूँ कि वे सांसद महोदय जी को तिरंगा पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बैठ जाओ भाई, आगे साइड से बैठो, बैठो नीचे बैठो। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे जनप्रिय विधायक महोदय जी को, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना को मजबूती दी है। आपका जनसेवा भाव और संवेदनशीलता इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं अध्यक्ष जी को निवेदन करती हूँ कि माननीय विधायक जी को तिरंगे का पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। दोनों काम साथ हो गए। एवं अध्यक्ष जी से कहती हूँ कि उन दोनों का अभिनंदन पटका पहना करके करें एवं स्मृति चिन्ह भी प्रदान करें। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर को देश में एक नई पहचान दिलाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौतम बुद्ध नगर को एक विशेष पहचान दिलाने का काम किया, जेवर एयरपोर्ट लाने का काम किया। सर आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आज ये बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित चौधरी जी, हमारे दादरी विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और विकास पुरुष के रूप में जाने वाले विधायक आदरणीय तेजपाल नागर जी, हमारे जिला अपर मुख्य अधिकारी, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जिला पंचायत के सदस्य देवा भाटी जी, मनोज जी, बल्ले जी, राजू पंडे जी, अशोक अग्रवाल जी, उपस्थित सभी यहाँ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम गौतम बुद्ध नगर आगमन पर माननीय मंत्री जी का बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ कि आज गौतम बुद्ध नगर में उनका एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं जिला पंचायत की पूरी टीम को, अमित चौधरी जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, मैं उसको भी बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये इतना शानदार कार्यक्रम हम लोगों को शहीदों के बारे में बताने का काम किया। और ऐसा कोई भी स्थान पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं है कि जहाँ पर कालेआम में दी गई फांसी के लोगों के बारे में जहाँ जानकारी मिले, वो जिला पंचायत ने ये किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले माननीय मंत्री जी का सूरजपुर पहुंचने पर, गौतम बुद्ध नगर में पहुंचने पर, जो कि दादरी विधानसभा में पड़ता है, मैं दादरी विधानसभा की तरफ से उनका बहुत हार्दिक स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी का स्नेह मुझको मिलता रहता है और जब सरकार में भी शामिल नहीं थे, जब भी हम एक दूसरे से बहुत मिलते थे। और मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी को बता रहा था कि मीडिया, जब अधिवेशन चलता है, विधानसभा चलती है, तो अखबार वाले कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, और मंत्री जी को सारे अखबार वाले घेर लेते हैं। आज जो लोग शहीद हुए हैं, इस जनपद के जो लोग शहीद हुए हैं, उनके याद में जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, अब मैं नाम लूंगा तो अब मुख्य अतिथि में बहुत समय लगेगा। मैं अपने जिला पंचायत परिवार के, उनके मुखिया मेरे छोटे भाई अमित चौधरी जी को, जिन्होंने जिला पंचायत के कार्यों को, जिला पंचायत की पहचान को, जिला पंचायत के इसके भवन को, जिन पुराने लोगों ने इस भवन को अब देखा है,
बैठे हैं भाई, यहाँ राजू भाई बैठे हैं, वल्लभ भाई बैठे हैं, शुभ जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या रूप था और आज क्या रूप है, और उस रूप में आज जो 4 चांद लगाए हैं, इस मैं समझता हूँ एक विशेष मौका है। आज जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के कर्मठ नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और देश भी ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर है। भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और संयम की ऐतिहासिक गाथा ने आज जो विश्व में इतिहास लिखा है, विश्व के सभी लोग भी आज उस कार्यशैली के प्रति नतमस्तक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस अवसर पर जो इस भवन में कार्य हुआ है, यह भी अपने आप में एक इतिहास है। यह इतिहास है 1857 का वह क्रांति, जिस क्रांति ने पहली देश का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा जाता है या सिपाही आंदोलन के रूप में कहा जाता है, जिसने वास्तव में आजादी की चिंगारी को शुरुआत की और लगभग हमें 90 वर्ष लग गए उस आजादी को प्राप्त करने में। उसके कारण और क्या रहे वो तो एक अलग विषय है, लेकिन 84 अपने ही इस क्षेत्र के यह चिंगारी 10 मई को मेरठ से शुरू हुई थी, यानी मई का महीना भी है और उस वक्त हमारा जिला मेरठ ही लगता था। मेरठ जिला बुलंदशहर और इसी के हम रूप के बीच में आए थे। आज उन शहीदों को याद करने का आज से सुंदर अवसर नहीं हो सकता। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर हर बरस जलेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज उस कार्यक्रम को एक नई पहचान देने के लिए, उस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस कार्यक्रम को उन शहीदों को सम्मान देने के लिए आज कोई और नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने 1980 में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, लगभग 45 वर्षों का राजनीतिक जीवन, और एक सामान्य परिवार से उनका जीवन भी किसी आजादी के बाद की दूसरी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है, जिन्होंने संघर्ष किया कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनके किस तरह से उनको देश की आजादी में सहभागी बनाया जाए। और कहते हैं कि अगर आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आजादी बेईमानी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक और जिला पंचायत में एमए के पद पर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम को निर्वहन करते हुए, और हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जी, बड़े भाई माननीय सांसद जी और छोटे भाई हमारे अध्यक्ष जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे दो जिला पंचायत सदस्य साथी और हमारे सभी जिला पंचायत के अधिकारी, हम समझते हैं कि जो आज शिलापट पे नाम लिखा गया है ये ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए भाई हम जिला पंचायत अध्यक्ष जी को और हम एमए और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वो चीज़ दिया है, वो यादगार दिया है जो सोच सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, कि जो इतिहास में गुम हो गए हैं लोग, और ऐसे लोगों के नाम को समाज में उजागर करने के लिए जो कदम आप लोगों ने बढ़ाया है, इसके लिए आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। एक आपने वो चीज़ स्थापित किया है। जिला पंचायत, मैं तो लगभग अब तक 75 जिले में घूम चुका हूँ और जिला पंचायत परिसर जहाँ जहाँ बने हैं, जहाँ देखा हूँ, नाम भी जैसा कि अभी हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष जी ने बताया कि दुनिया से कनेक्टिविटी जोड़वाने का काम माननीय सांसद जी ने किया है। जोरदार ताली बजा के भाई, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी ज़्यादा हम ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो आपके आशीर्वाद से अब जल्दी हम भी आ जाएंगे।
यहाँ से बाहर 20 मिनट दूर है। तो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग जो मिल करके कर रहे हैं, ये उन वीर सपूतों के याद में कर रहे हैं जो उनकी सोच थी कि देश आज़ाद होगा तो हमारे यहाँ खुशहाली आएगी, हम लोग अमन चैन से रहेंगे। उसमें चार चांद लगाने का काम भाई जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, इस हाल को मैं बैठ के देख ही रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बलिया का क्या हाल है, गाजीपुर का क्या हाल है, गोरखपुर का क्या अध्यक्ष चिपचाने के रहने वाले और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, हम साथ रहें न रहें, हम ये जब बैठते हैं तो एक दूसरे की पीड़ा हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस मुझे हुआ, हालांकि पहले मैं कई बार आया हूँ और महसूस किया हूँ, माननीय विधायक जी से मैं मिलता हूँ, ये भी मिलते हैं, कि ऐसे धरती पर हैं कि इधर से थोड़ा पूर्वांचल की तरफ भी कुछ क्योंकि हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है और बड़ी बेरोजगारी भी है। यहाँ तो हम घूमते हैं, देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। जब हम पूर्वांचल में जहाँ पैदा हुए, जैसा कि माननीय सांसद जी ने बताया, देखिए संघर्ष में और काम करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम देश के प्रति पहले हमारा राष्ट्र धर्म, उसके बाद तो पार्टी अपना अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश सर्वोपरि, देश सुरक्षित रहेगा, देश में हम लोग रहेंगे तभी अमन चैन से हम लोग रह सकते हैं। जिस काम को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमसे एक दिन एक विरोधी साथी ने मिल के कह रहे हैं कि भाई आप जहां गए हो और गड़बड़ जगह चले गए, हम तो सही जगह तो ही बताओ, सही बताओ, क्या तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकवादी के 9 ठिकाने को ध्वस्त कराने का काम जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट नहीं दिया होता तो बताओ होता नहीं। तुम्हारी भी तो सरकार की मत है, तुम क्या लेते? हाँ, तुम ले गए कंधार पहुंचाया, बिना मतलब को बात बोलते हो। हम जवाब नहीं देते हैं विरोधियों का। हम तो देखिए 2 लाइन बना के घूमते हैं, लिए रहते हैं जेबन, जातों को कांटा को ये ताको वो भाला, वो समझ जाए कि बड़ा किसी से पाला। तो साथ ही इस मौके पर हम सभी पुनः देश की आजादी में उन वीर सपूतों को नमन करते हुए, यहाँ आज जो दृश्य देखने को मिला, हम इसकी जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आज जो हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य, और मैं तो पहली मुलाकात में अपने एमए महोदया को, पहली जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि जिले में कैसे काम होता होगा, लेकिन बीच बीच में हमारी इनकी मुलाकात होती रही। हम बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने अपना कुशल नेतृत्व का परिचय जो दिया है, ये काबिले तारीफ है। और इसी तरह विभाग को देखिए, हम लोगों के बहुत ही अनुभवी साथी आ गए हैं, जोरदार ताली बजा के। तो हम लोग अब सूरज के आगे दीपक दिखाना, अब हम सब लोगों से बड़े हैं, अनुभवी हैं। अब हम लोग आप ही से 2 शब्द सुने तो पुनः हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मैं अपनी जिला पंचायत में और अपने जिले में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आकर जो हमने अपने जिले के जो शहीद हैं
उनकी याद में जो शिलापट लगाया है उसमें आकर उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, उन वीरों को याद करने में हमारा साथ दिया। आदरणीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और मेरे आदर्श, जिनका आशीर्वाद और जिनका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, जिन्होंने इस गौतम बुद्ध नगर को पूरे विश्व में पहचान देने का काम किया है, कि जेवर एयरपोर्ट लाकर उन्होंने अपने जिले की आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना बड़ा काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी। जो हमारे पूरे जिले के अंदर रोजगार और इस तरह के जो काम फैक्ट्रियाँ सब चल रही हैं, ये आदरणीय डॉक्टर साहब का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे दादरी के लोकप्रिय विधायक जी, जिनका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, और हमेशा मैं उनसे कोई ना कोई बात पूछकर उनकी जो नॉलेज है, उनकी जानकारी उनको साझा करके अपनी जिला पंचायत में हमेशा काम करता हूं। ऐसे हमारे आदरणीय तेजपाल नागर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और हमारे बड़े हैं, और उनका भी मुझे प्यार और आशीर्वाद हमेशा सा मिलता रहता है। हमेशा आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में MLC हैं, हमारे जिलाध्यक्ष, मेरे छोटे भाई और युवा, जब से उन्होंने अपनी कमाल संभाली है, जिले में अलग ही हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। और तिरंगा यात्रा में पहले कभी इतनी किसी भी कार्यक्रम में भीड़ नहीं देखी थी, इतने लोग नहीं देखे गए। हमारे छोटे भाई ने जब से कमाल संभाली है, हमारे जिले में बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम हो रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य भाई देवा भाटी जी, दूसरे मेरे सदस्य भाई मनोज जी, हमारी MMM प्रियंका जी, अशोक जी, हमारे DPO साहब भी बैठे हैं, आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बल्ली भाई, राजू जी, और सभी पूरे क्षेत्र से आए हो हमारे ग्राम प्रधान, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे क्षेत्र से हमारे भाई जो भी यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय मंत्री जी और सांसद जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से अब मिशन सिंदूर जो चल रहा है, उसी दिशा में जाकर हमने ये प्रयास किया है। हम पिछले 4 साल से, जबकि हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम अपनी बात करते थे, बैठते थे, तो हमारे मन में एक विचार आता था कि जो भी हमारे इस जिले के स्वतंत्र सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, उनकी याद में कुछ हम ऐसा करें कि आने वाला इतिहास, आने वाले लोग उनको याद करें। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें आप सबका, आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय डॉक्टर साहब का, नरेंद्र भाटी जी का, तेजपाल नागर जी का, और सभी का उसमें सहयोग रहा है। मैं उनके आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 1857 की क्रांति में जब हमारी देश में ये युद्ध के एक शुरुआत हुई थी, जो कि मेरठ से हुई थी 1857 में। 1857 की क्रांति में हमारे यहाँ 84 लोगों को काले आम पर ले जाकर फांसी दी गई थी, और सैकड़ों जो हमारे लोग थे, हमारे भाई थे, उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। आज उनकी याद में एक इस शिलापट को लगवाकर हमने एक छोटी सा प्रयास किया है, एक ऐसा काम किया है जो हमारे आने वाले युवा हैं, कम से कम वो अपने जो हमारे, जिन्होंने देश के लिए अपनी हस्ती जान दे दी, जो हमारे वीर थे, नौजवान थे, उनको कम से कम आने वाले समय में याद रखें। और जो जिला पंचायत की बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मंत्री जी, क्या सांसद जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे सदस्य हैं, पूरा स्टाफ है, मुझे सभी का प्यार और सभी का सहयोग मिलता है, तभी मैं ये काम कर पाता हूँ। ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरी भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय डॉक्टर साहब का, विधायक जी का, सभी का सहयोग रहता है। क्योंकि कोई भी काम मैं अकेला नहीं कर सकता, कोई भी अकेला नहीं कर सकता, उसमें सबका सहयोग चाहिए। और इसीलिए हम इस जिला पंचायत में, जब मैं पहली बार बन के आया था, तो इसकी बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा सबका प्रयास रहा, आदरणीय डॉक्टर साहब का, विधायक जी का, हमारे सदस्यों का, सबका सहयोग मुझे रहा, और आज जिला पंचायत की पहचान बनाने का हमने छोटा सा प्रयास किया है। आपने भी हमारा यहाँ मान बढ़ाया है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपने मंत्री जी के बारे में जो सुना, जो आज उन्होंने बताया, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने किस तरह से बताया कि रात को ऑटो चलाते थे और दिन में पढ़ाई करते थे। तो हम लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए जब हम कुछ नहीं बन सकते।
आप कुछ सालों का इतिहास देखिए कि जो गरीब घर के परिवार के बच्चे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें हमारे अमित साहब का भी विचार यहाँ सुनने को मिले, आदरणीय डॉक्टर साहब के मिले और हमारे मंत्री जी के भी यहाँ पे विचार सुनने को मिले। और जिस तरह से आज हमारे देश में मिशन सिंदूर चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कश्मीर के अंदर 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई और जो हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, उनका बदला हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लिया है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के अंदर जिन्होंने आतंकवाद को खत्म किया है, गुंडागर्दी को खत्म किया है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और हम सबको भी मिलकर ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए जो हमारे देश और प्रदेश की रक्षा करते हैं। और ऐसे वीरों को जो हमारे लिए सीमाओं पे लड़ते हैं, ऐसे वीरों को नमन करना चाहिए। और जो 1857 की क्रांति में हमारे लोग शहीद हुए थे, जिन्होंने इस देश में आजादी की शुरुआत करी थी, हम उनको नमन करना चाहिए। उनकी याद में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और हम सबको भी सर्वप्रथम अपने देश के लिए वफादार रहना चाहिए। देश के प्रति वफादार रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के प्रति वफादार, उसके बाद कोई काम। क्योंकि खाली हमारी सेना तो हमारे बॉर्डर पे काम करती है, लेकिन हम सबको देश के अंदर भी रहकर काम करना पड़ेगा ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। और जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, ये देश विकसित हो। हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हमारे प्रदेश का नाम हो, देश का नाम रोशन हो। जब मुमकिन है जब हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ रहेंगे। मैं पुनः आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। आदरणीय डॉक्टर साहब का, जिनका प्यार आशीर्वाद हमें हमेशा जिला पंचायत मिलता रहा है। आदरणीय एमएलसी साहब का, आदरणीय विधायक जी का, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और अपने ग्राम प्रधानों का और अपने क्षेत्र से पूरे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा सबसे निवेदन है, नीचे खाना है, सबको खाना खाकर जलपान करके जब जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद जी कहाँ चले? सांसद जी बुला लेते हैं। सांसद जी आ रहे हैं, बुला लो। कैसे देर आई होगा? आओ जी, भैया एक सेकंड। समस्या हो तो बता दे। अभी ये हो जाएगा, इसके बाद कम कर लीजिए आप लोग। जी मंत्री जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं और कैसा कार्यक्रम रहा वो जानना चाहेंगे। देखिए, आज जिला पंचायत कार्यालय का उद्घाटन, उसके साथ साथ 1857 में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनकी यादगार में आज जो है उनके शिलापट लगे हैं। एक ऐतिहासिक काम हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत की एमए, डीपीआरओ सभी लोगों ने, जिला पंचायत विभाग के लोगों ने मिलकर के इसमें माननीय सांसद जी का सहयोग, माननीय विधायक जी का सहयोग, माननीय मंत्री साहब का, आप सभी लोगों के सहयोग से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। उसमें उद्घाटन के लिए मैं इधर आया। मंत्री जी, आपने बात की गौतम बुद्ध नगर को लेकर और जो व्यवस्था उधर गोंडा बलिया क्षेत्र में है वहाँ की व्यवस्था को लेकर, क्या अंतर पाते हैं दोनों जिलों की व्यवस्था को देखते हुए? देखिए, एक बम्बई है ना, एक बनारस है। अगर बम्बई या बनारस बलिया की हम तुलना करें तो बम्बई जो है आर्थिक नगरी लोग कहते हैं, अब बलिया को क्या कहते हैं? शहीदों की नगरी है। उसी तरह गाजीपुर को भी लोग शहीदों की नगरी कहते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर जो क्रांति का बिगुल यहाँ से शुरू हुआ, उसके साथ साथ यहाँ दिल्ली से सटा होने के नाते यहाँ काफ़ी, जैसे हम अगर पूर्वांचल की भाषा में कहें तो जो धन चला विकास के लिए, तो पहले जो मिला वो पहले ले लिया, और
बलिया पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हो रहा है, उसकी तुलना में हम बलिया या गाजीपुर की तुलना करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है पीएम मोदी का, जिसमें कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो वीडियो हैं कुछ ट्वीट किए हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बातें खोखली होती हैं, उसके लिए क्या कहना? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी के विषय में अगर सवाल आपने किया, ये ऐसे जीव हैं, भारत से जब बाहर जाते हैं विदेश में तो हमेशा बाहर भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। हमेशा आप जब भी उनका दौरा हुआ होगा तो आप देखिएगा तो कोई न कोई इशू पर वो करते हैं। पहली बार देश की सेना को प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेना को छूट दिया कि आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो उससे निपटो। ऐसा कांग्रेस की सरकार में नहीं था, या जो भी सरकारें उधर बनी गैर भाजपा, ऐसा नहीं था। पहली बार छूट मिली और 100 किलोमीटर अंदर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला हुआ, विपक्ष सबूत मांगता था, उनके मांगने से पहले पाकिस्तान ने ही सबूत पेश कर दिया कि भैया देखो यहाँ हमला हो गया, इनके माँ बाप मर गए, आतंकवादी फला के माई बाप मर गए, परिवार के लोग मर गए, तहस नहस हो गई। वो खुद सबूत पेश कर रहा है। तो अब इन लोगों के पास कोई कुछ तो पूछने का रहा नहीं, तो जो मर्जी हो वही सब बोलते रहते हैं। अच्छा मंत्री जी, 2027 के चुनाव की क्या तैयारी है? इधर ही रहेंगे या फिर कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, एक चीज आपको बता दें, 9 बार समाजवादी पार्टी ने पलटी मारी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 89 में माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, है ना, 89। उसके बाद सपा और बसपा गठबंधन हुआ, कांग्रेस से गठबंधन हुआ, आरएलडी से गठबंधन हुआ, निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ, फिर बसपा से गठबंधन हुआ, फिर गठबंधन टूटा, फिर सुभाषपा से गठबंधन हुआ। 9 बार वो पलटी मारे तो उनको तो नहीं पूछते हैं। बसपा के लोग 8 बार पलटी मारे, इनसे उनसे उनसे, उनके 2 बार में लोग भी आ जाते हैं हमसे। पूछ रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई आपको बता दें, हम छोड़े क्यों थे। 27% रिजर्वेशन 1993 से लागू है पिछड़ों के लिए। उस आरक्षण का लाभ सुप्रीम हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि कुछ जातियां इसका लाभ उठा रही हैं, और इंगित भी किया 10 जातियों का नाम, शेष जातियों को बांट करके दिया जाए। उसी में माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे 2001 में, तो उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। रिपोर्ट आते आते उनकी सरकार चली गई। 19 साल लगातार सपा बसपा की सरकार रही प्रदेश में, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब हमारी मुलाकात माननीय अमित शाह जी से होती है तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा कि हमारी मात्र इतनी सी मांग है, इसको लागू करिए। उन्होंने कहा होगा। आए, हम काम पे लगे। माननीय अमित शाह जी गए, 9 जुलाई 2016 को गठबंधन का ऐलान हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ, सरकार बनी। फिर जब हम दबाव बनाने लगे तो सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी करीब 10 बार बोला कि नहीं ये होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मैं दिल्ली जाके मिलता रहता था प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से। लोकसभा का चुनाव 2019 का आया, उसके पहले 2 बार पंचायत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी लखनऊ में। तो हमने कहा कि नहीं, ये इसी पर हमारा खाली लड़ाई यही है। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई रिपोर्ट तैयार करा के हम लागू करेंगे। तो राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बनी, रिपोर्ट भी आ गई, 7, 9, 11 में बांट दिया। अब लागू करने की बात आई तो उसी बीच आ गया चुनाव। हमको लगा कि अब चुनाव आने वाला है, हम थोड़ा दिल्ली और ज़्यादा दबाव बनाने लगे। तो हुआ कि होगा होगा, तब तक का सूचना जारी हो गई। हमने कहा अब तो नहीं होगा, तो भाई अब तो हम नहीं रहेंगे। अब हम जनता को, जिनको हम समझा के यहाँ तक आए हैं, तो छोड़ के चले गए। अब जो हम आए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का, उसी समय बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम रोहिणी आयोग का गठन कर चुके हैं, ये हम राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। हमने कहा कि सर हम प्रदेश स्तर पर बात किए थे लोगों से,
अब राष्ट्रीय स्तर पर आप कर रहे हैं, जब करिएगा तो बताइएगा तो सोचा जाएगा। तो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट तैयार हो गई, 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में गठित हुई, समीक्षा भी हो गई। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई अब इसको लागू करने का टाइम आ रहा है, अब तो आ जाओ। तो फिर मैं साथ में। मंत्री जी, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ आज आप आए हैं 1857 की जो क्रांति में जो वीर शहीद हुए हैं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 1857 देश की आज़ादी की लड़ाई की पहली क्रांति, और ये जहां हम लोग बैठे हैं यहीं से शुरू हुई। और आज उस क्रांति की देन है कि आज हम आज़ाद हुए। आज जिस आतंकवाद से पूरी दुनिया जूझ रही है, उससे निपटने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, जो घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई, 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो हम तो विपक्ष के लोगों से कहूँगा कि पहले राष्ट्र धर्म, उसके बाद तब राजनीति करो। और राजनीति, सब में राजनीति करोगे तो फेल हो जाओगे। अभी तो 15 साल दिल्ली में दूर रहना है, अब 22 साल 18 साल अभी यूपी में 18 साल दूर रहना है। तो इस नाते आप समझ सकते हैं। थैंक यू।